Hello students, today I will explain you chapter number 4. This is unit 2 and section A, portrait of a prince. Portrait means a photograph, एक तस्वीर होती है, and a prince हम वैसे राजकुमार को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंस यूज़ किया गया है टाइगर के लिए, जो कि एक जंगल का राजकुमार है, जंगल का प्रिंस है. Which is your favorite wild animal? Why do you like it? आपका फेवरेट वाइल्ड एनिमल कौन सा है और आप उसे क्यों लाइक करते हो? इस बारे में अपने व्यूज़ आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. वी विल रीड अबाउट अ वाइल्ड एनिमल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द एनवायरमेंट बिकॉज इट इज़ एन एपेक्स प्रीडेटर. आज हम एक ऐसे वाइल्ड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये एक महान शिकारी है. एपेक्स प्रीडेटर, प्रीडेटर होते हैं वो शिकारी जानवर जो दूसरों को मार कर खाते हैं, उनका मांस खाते हैं. यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड आउट व्हाट एन एपेक्स प्रीडेटर. आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि एपेक्स प्रीडेटर क्या होता है. एंड टेल योर क्लास, और इस बारे में अपनी क्लास को बता सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय डेनिस मार्टिनडेल. डेनिस मार्टिनडेल के बारे में जान लेते हैं. डेनिस मार्टिनडेल इज़ अ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट हु एनकरेजेस पीपल टू रिफ्लेक्ट ऑन द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. डेनिस मार्टिनडेल एक ऐसे इंग्लिश पोएट हैं जिन्होंने कई लोगों को एनकरेज किया है कि वो नेचर की जो वाइल्ड लाइफ ब्यूटी है उसको रिफ्लेक्ट करें, उसको लोगों को बताएं. ही हैज़ रिटन ओवर 500 पोएम्स ऑन वेरियस थीम्स. और उन्होंने लगभग 500 से भी ज़्यादा थीम्स पर पोएम्स लिखी हुई हैं. सो लेट स्टार्ट दिस पोएम. बिहोल्ड द टाइगर्स फेस अप क्लोज with all its deep-etched lines, like charcoal ridges by his nose, how clearly each defines. तो जो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है इसमें बताया गया है टाइगर की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है और बोला गया है बिहोल्ड. बिहोल्ड मीन्स ऑब्जर्व करिए, देखिए. द टाइगर्स फेस अप क्लोज. टाइगर के फेस को बड़े क्लोजली आप देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए. देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दिस वन. इसको जब आप बुक में देखेंगे, विद ऑल इट्स डीप एच्ड लाइन्स, जो उसके चेहरे पर लाइन्स बनी हुई हैं गहरी गहरी. डीप एच्ड मीन्स यहाँ पर है वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से डिफाइन की हुई हैं. ऐसा लगता है लाइक चारकोल रिजिट्स बाय हिज नोज. ऐसा लगता है उसके नाक से लेकर और पूरे चेहरे पर चारकोल एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं. कोयले की तरह सब्सटेंस होता है एक. ऐसा लगता है उस चारकोल से उसके नोज़ के आसपास वो लाइंस बनाई गई हैं. हाउ क्लियरली इच डिफाइंस, और हर लाइन कितनी क्लियरली डिफाइन होती है ना. देखिए मैं आपको शो करता हूँ. ये देखिए इसके फेस के पास ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ऐसा लगता है चारकोल से एक तरह से ड्राइंग बनाई गई है इसके फेस पर. नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए. बिहोल्ड द टाइगर्स ईयर्स इरेक्ट, अवेयर ऑफ ऑल दैट ब्रेथ्स, विद मेंटल फिल्टर दैट सेलेक्ट द रसलिंग ऑफ द लीव्स. तो यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में टाइगर की मेंटलिटी और उसके ईयर्स, सेंस ऑफ लिसनिंग के बारे में बताया गया है. तो देखिए, बिहोल्ड द टाइगर्स ईयर्स इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स कान जब खड़े हो जाते हैं, टाइगर के कान जब एकदम खड़े हो जाते हैं. अवेयर ऑफ ऑल दैट ब्रेथ्स. ब्रेथ्स मतलब कोई हल्की सी सांस भी लेता है तो भी उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो इतना चौकन्ना रहता है जंगल में. विद मेंटल फिल्टर्स दैट सेलेक्ट. मेंटल फिल्टर्स का मतलब है सेंस ऑफ हियरिंग उसकी, है ना. उसके सुनने की शक्ति देखिए कितनी तेज है. द रसलिंग ऑफ द लीव्स, के पत्तियों की सरसराहट होती है तो भी वो उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं, उस दिशा में देखने लगते हैं कि शायद कोई उसका शिकार वहाँ पर घूम रहा है. Behold the tiger's eyes that stare as if right through your soul to challenge you. Be wise, beware, take care who's in control. तो इस स्टैंजा में पोएट ने टाइगर की आईज के बारे में बताया है कि उसकी कितनी पावरफुल आईज हैं और वो एक तरह से आपको चैलेंज करती हैं कि आप बी वाइज रहिए, बुद्धिमान रहिए और अपना ख्याल रखिए. क्योंकि जब आप कोई जंगल में अगर जाते हो तो वैसे तो देखिए मैन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा पावरफुल मैन है, एनिमल से भी ज़्यादा पावरफुल. लेकिन जब वो जंगल में जाता है तो हु इज़ इन कंट्रोल. कंट्रोल में कौन है? टाइगर. टाइगर से ज़्यादा पावरफुल वहाँ मैन नहीं हो सकता है ना. तो उसकी आइज़ इस तरह से आपको स्टेयर करके बताती हैं
कि आप लोग सावधान रहिए, अगर आप जंगल में हैं, अगर आप टाइगर की टेरिटरी में हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो राज्य है जंगल का वो उसके कंट्रोल में है। Behold the tiger's nose below, it tells him distant facts. Though out of sight, he is in the know, so watch out if he acts. तो देखिए यहाँ पर टाइगर की सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बताया गया कि टाइगर की नोज़ के नीचे देखिए, इट टेल्स अस डिस्टेंट फैक्ट। ये किस तरह का, कितनी भी दूरी में कोई भी एनिमल हो या कोई उसका प्री हो, प्री मीन शिकार, तो उसको सूंघ कर ही पता लगा सकता है। दो आउट ऑफ साइट, बेशक वो नज़रों से दूर हो, बट ही इज इन द नो, सो वॉच आउट इफ ही एक्ट्स। अगर वो कोई एक्ट करता है टाइगर तो आप सावधान रहिए, क्योंकि वो सूंघ कर ही दूर से पहचान सकता है। Behold the tiger's tight-lipped mouth. He hides his daggers well. His stops at north, his drops at south. What tales those teeth could tell. तो देखिए यहाँ पर टाइगर के टीथ के बारे में बताया गया है, कि उसके माउथ और टीथ के बारे में, कि आप टाइगर के टाइट लिप्ड माउथ को गौर से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। टाइट लिप्ड मतलब क्लोज्ड माउथ को। ही हाइड्स हिज डैगर्स वेल, उसने अपने डैगर्स यानी शार्प जो टीथ हैं उसके, उसने अपने अंदर छुपा रखे हैं। हिज टॉप सेट नॉर्थ, उसकी जो टॉप वाला जॉ होता है ऊपर वाला, जहाँ पर ऊपर वाला सेट टीथ का, वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन की है उसकी, और ड्रॉप्ड सेट जो नीचे की तरफ है उसको साउथ की तरफ डायरेक्शन है उसकी। वॉट टेल्स दोज टीथ कुड टेल, जो सोचिए कि उसके दांत क्या कहानी बयां करते होंगे, उसने कितने शिकार किए होंगे। Behold the tiger's neck so still and poised with regal grace, portraying here the prince's will despite the human race. तो यहाँ देखिए पोइट बोलता है, Behold the tiger's neck so still, टाइगर की नेक को बड़ी गौर से देखिए, and poised with regal grace, यानी poised मीन्स होता है एक तरह से कॉन्फिडेंट, को वो इतना कॉन्फिडेंट है अपने रॉयल ग्रेस पर, है ना। ग्रेस मीन्स छवि, उसकी जो छवि है, उसकी जो इमेज है, शाही छवि है जंगल के अंदर। वो पोर्ट्रेइंग हियर द प्रिंसेस विल, वो ये पोर्ट्रे करती है, ये हमें दिखाती है, शो करती है जंगल के अंदर कि उसकी छवि कितनी है, वो एक राजकुमार की तरह है, जंगल का प्रिंस है। डिस्पाइट द ह्यूमन रेस, जबकि ह्यूमन रेस का मतलब यहाँ बताया गया है इंसान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन इसके बावजूद डिस्पाइट द ह्यूमन रेस पोर्ट्रेइंग हर द प्रिंसेस विल, उसकी जो विल है, उसकी जो पावर है, उसकी जो ख्याति है, छवि है, वो जंगल में सबसे मजबूत है। Behold the tiger's sovereign style, his sense of who he is, his wicked ways, his covering guile, his final parting kiss. अब देखिए यहाँ पर बताया गया है उसके शाही स्टाइल को देखिए, है ना। सोवरेन मीन्स होता है रॉयल, रॉयल स्टाइल। टाइगर का जो रॉयल स्टाइल है उसकी तरफ ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए ध्यान से। हिज सेंस ऑफ हु ही इज, कि वो क्या है, उस सेंस को समझिए, जंगल में उसकी क्या पावर है। हिज विकेड वेज, विकेड मीन्स होता है स्मार्ट, उसके जो स्मार्ट वेज हैं। कवरिंग गायल हैं, गायल मीन्स मुस्कान, सॉरी गायल मीन्स एक तरह का छल, किस तरह से छल करके वो किसी भी एनिमल पर झपट्टा मारता है। हिज फाइनल पार्टिंग किस, फाइनल पार्टिंग किस का मतलब है ही कैन किल विद स्माइल, हल्का सा ग्रीन करते हुए भी वो किसी पर भी हमला करके उसको किल कर सकता है। बिहोल्ड द टाइगर्स ट्रेचरी, हियर ट्रेचरी मीन्स ट्रस्टी लुक, उसका जो लुक है एक तरह से ऐसा लुक है विश्वास करने वाला लुक। बिहोल्ड द टाइगर्स ट्रेचरी, फ्ली फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रिन, हैंडसम ग्रिन, ग्रिन मीन्स होता है मुस्कान, उसकी जो हैंडसम मुस्कान है उसके पीछे उसका टाइगर का ट्रस्टी लुक भी देखिए। फॉर इन अ रेस आई थिंक यू विल सी दैट टाइगर्स ऑलवेज विन, कि जंगल में अगर सभी एनिमल्स का या इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स का भी उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो हमेशा टाइगर की ही जंगलों में जीत होगी, क्योंकि वो सबसे पावरफुल क्रीचर है जंगल के अंदर। सो किड्स, दिस वाज द चैप्टर। Now you will have to read this all these stanzas carefully and understand this meaning. Okay, then after you have to write the word meanings and hard words also in your notebook. We will meet in the next class with another topic. Till then, bye bye, take care.